इस सूबे में रहने वाला एक एक नौजवान ही नहीं, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग, इस सूबे में रहने वाला एक एक इंसान इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कामों से त्रस्त है, परेशान है और वो इंतजार कर रहा है। जैसा कि यहाँ 23 मार्च को चुनाव होने हैं, 23 मार्च का इंतजार कर रहा है कि कब उसको मौका मिले और ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो गंदी मानसिकता है, इनके खतरनाक मंसूबे हैं, इन सब बातों से उठ करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर आ गई है। वो विकास क्योंकि उन्होंने किया नहीं, जितने भी इन्होंने वादे किए उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं, इसलिए वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गए हैं, पुराने एजेंडे पर आ गए हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, गाय गोबर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो जिन्ना और किराना की बात कर रहे हैं, वो दंगों की बात कर रहे हैं। वो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कहां पर डेवलपमेंट काम, कहां पर सड़कें बनाई, कहां बिजली दी, कहां पानी की व्यवस्था की, इस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काम कोई किया नहीं है, इसलिए अपने एजेंडे पर पुराने आ गए हैं। लेकिन पूरे अभी आपने आज भी देखा, तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, ये जो विक्रम सिंह सदर विधानसभा के यहाँ के विधायक हैं, उनको, उनके और उनके समर्थकों को किस तरह से खदेड़ा गया है। ये खदेड़ा सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर आप शुरू करेंगे, गाजियाबाद से शुरू करेंगे तो गाजीपुर तक की ये खदेड़ा चल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं बचा है, कोई ऐसी सीट नहीं बची है जहां पर गांव में, कई गांव में इनके प्रत्याशी जा नहीं पा रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं, वोट मांगने की अपील नहीं कर पा रहे हैं, जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं, रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। तो गांव में ये कई गांव में ये घटना हुई है, ये सिर्फ यहीं की घटना नहीं है, ये कई गांव में घटना हुई है। और ये घटना वहीं पर नहीं है, वहां से पूरे पूर्वांचल में भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहां भी लोग जा रहे हैं, इनके प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं, इनके समर्थक वोट मांगने जा रहे हैं, निकल करके इस सूबे के अवाम विकास के रास्ते पर चलने के लिए वोट देने जा रही है। किसानों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गुस्सा सबसे ज्यादा अगर कोई है तो सिर्फ किसानों में है। किसानों के ऊपर जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, क्या कहा था इन्होंने? किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों का लागत मूल्य घटाएंगे, जो डबल कर दिया, ठीक है। किसानों का गन्ना बकाया पूरा वापस करेंगे, किसानों की बिजली मुफ्त करेंगे, किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, किसानों को बीज मुफ्त देंगे। क्या किया इन्होंने? खाद की बोरी में से चोरी कर ली। क्या था कार्यक्रम और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के एक एक सिपाही का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी समाजवादी पार्टी के 4 फ्रंटल हैं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, योजन सभा, लक्ष्य सिर्फ एक है कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाना है। आज हम लोग लगातार 1 महीने से, ये 4th फेज की जिम्मेदारी मुझे दी गई है चुनाव के प्रचार और प्रसार की। 4th फेज में आने वाले जितने भी जिले हैं, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये 9 जिले हमारे पास जिम्मेदारी हमको दी गई है, जिसमें हम लोग लगातार चलने का काम कर रहे हैं। पूरे एक एक संगठन के सभी नौजवान साथियों से मिल करके पूरे संगठन को चरण वाइज बांट करके, उनको जोन वाइज, उनको सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दे करके, प्रदेश कमेटी से लेकर के विधानसभा कमेटी से लेकर के ब्लॉक की कमेटी से लेकर के नगर पंचायत क्षेत्र तक की जितनी भी कमेटी, सभी नौजवानों को जिम्मेदारी दी गई है। और लगातार डोर टू डोर हमारे नेता ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि क्योंकि चुनाव अभी तक वर्चुअली हो रहा था, रैली की परमिशन शायद अब मिल गई है, लेकिन अभी तक चल रहा था, तो हमारे नेता ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि डोर टू डोर जाकर के समाजवादी सिद्धांतों के बारे में, समाजवादी सोच के बारे में, समाजवादी नीतियों के बारे में, अपने नेता और नेता के थॉट्स और उसके विजन के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। वहीं सरकार की गलत नीतियों को, गलत फैसलों से, उसी गलत फैसलों से हुए नुकसान के बारे में, उसके साथ साथ इनकी विफलताओं के बारे में
इनकी गंदी मानसिकता जो है